भाग 31। इशिका घबराई हुई आहान की ओर पीट करके ही खड़ी थी। आहान उसके ना पलटने से अब उसे घूरते हुए उठकर खड़ा हुआ। आहान के कदम अपने बहुत करीब महसूस होने पर इशिका एकदम से पलटी, लेकिन आहान उसके काफी करीब आ चुका था। इससे हड़बड़ाहट में उसके कदम लड़खड़ाए। उसका बैलेंस बिगड़ा देखकर आहान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इशिका के हाथ उसके चेस्ट से आ लगे। उसकी शांत धड़कनें उसके हाथ के स्पर्श से बढ़ गई। आहान ने अभी भी इशिका की कलाई पकड़ रखी थी। इशिका हड़बड़ाकर उससे दूर हुई। सॉरी सर, उसने सकुचाते हुए कहा। आहान ने इशिका की कलाई छोड़कर उसे सुनाते हुए कहा, मिस कपूर देख कर चलिए, हर बार आपके गिरने पर आपको संभालने वाला नहीं होगा कोई। आहान की बात सुनकर इशिका का मुंह बन गया। वो अपने आप में बड़बड़ाई, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हमेशा यही बचाते हैं मुझे। गिरने की वजह खुद है और बचाकर ज्यादा महान बन रही हैं। कुछ कह रही हैं आप? आहान ने जानबूझकर कहा, क्योंकि वो उसे लिपसिंग करते हुए देख रहा था। उसके सवाल से इशिका घबरा सी गई। उसने तुरंत अटकते हुए कहा, नहीं तो। आहान उसे छोटी छोटी आंखें किए घूर रहा था। इशिका ने नजरें झुका ली और अपने निचले होठों को दबाने लगी। उसकी यह हरकत देखकर आहान एकदम शांत पड़ गया। उसके चेहरे पर जो सख्त भाव थे वो एकदम सामान्य हो गए। इशिका जिस तरह से उससे डर रही थी, ये देखकर वो शांत सी आवाज में बोला, मिस कपूर नाउ यू कैन गो। आहान के ये कहने पर इशिका ने एक राहत भरी सांस ली और तुरंत पलट गई। जाते जाते उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, आहान को तब महसूस हुआ वो वहां से जा चुकी थी। इशिका अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठी। टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसने जल्दी से वो पूरा पानी पी लिया। बाबा जी, पहले तो ये मुझे सिर्फ गुस्सैल इंसान लगते थे, पर अब लग रहा है पक्का ये इंसान नहीं शैतान है। कैसे डरा कर रख दिया है, और इनकी आवाज सुनकर तो कदम रुक ही जाते हैं, लगता है जैसे फ्रीज हो गई। इशिका कुछ भी बड़बड़ाई जा रही थी, पर जब उसे एहसास हुआ उसने क्या कह दिया, तो वो फिर अपने निचले होंठ को दबाते हुए बोली, कुछ भी सोचती है इशू। वेदिका और आरव घर आ चुके थे, पर आरव ने वेदिका को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। आरव चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसने आते ही दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। घर आकर इशिका राजवीर जी के साथ बैठी ही थी कि आरव आकर उसके पास बैठ गया। अच्छा, बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए? इशिका ने आरव से पूछा। उसके इतना पूछते ही आरव कुछ कहता उससे पहले ही राजवीर जी बोल पड़े, बेटा वो ऑफिस चले जा रहा है, वही बहुत ज्यादा है। इशिका उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको इस तरह हंसता देखकर आरव मुस्कुरा दिया। घर के दरवाजे पर आहान कुछ पलों से खड़ा यही देख रहा था। उसने कुछ गहरी सांस ली और अंदर आने लगा। इशिका का फोन बज रहा था तो उसने कॉल रिसीव करते ही एक चहकती हुई आवाज में कहा, पापा कैसे हैं आप? उसकी ये आवाज सुनते ही अनायास ही आहान के कदम रुक गए। राजवीर जी की नजर आहान के उन रुके हुए कदमों पर थी। हम बिल्कुल ठीक हैं इशिका बेटा, आपको वहां अच्छा लग रहा है ना? दूसरी ओर से अशोक जी ने पूछा। इशिका ने जब ये सुना वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा, यहाँ ना सब बहुत बहुत अच्छे हैं। अंकल जी बिल्कुल आपकी तरह हैं, आंटी जी, दादी माँ, पूरी फैमिली। पर आप कब आ रहे हैं? जैसे ही उसने ये सवाल किया, आहान ने एक गहराई हुई नजर से उसे देखा। फिर वो तेज कदमों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेटा हम आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, और हाँ किसी को परेशान मत करिएगा अपनी शैतानियों से। अशोक जी बेहद प्यार से बोले, पर यूं अपने पापा को अपना मजाक बनाता देखकर इशिका का मुंह बन गया। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, हाँ पापा मैं किसी को परेशान नहीं करती, आप ना अंकल जी से बात ही कर लीजिए। उसने राजवीर जी को फोन पकड़ाया तो राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, अशोक ये गलत बात है, इतनी प्यारी बच्ची है। वीर थैंक यू, हमारी इशिका का ध्यान रखना, और हाँ हम जल्द आते हैं मिलने तुमसे भी। अशोक जी की आवाज में कुछ गंभीरता थी। आहान कमरे में आ गया। आप कब आ रहे हैं? इशिका का अपने पापा से किया ये सवाल बार बार उसके जहन में आ रहा था। रात को जब वो छत पर आया उसे इशिका दिखाई दी। वो अपने ब्रेसलेट में लगे स्टार्स को देख रही थी। आहान ने एक बार फिर उसकी आंखों में आए खालीपन को देखा। उसके कदम अनायास ही इशिका की ओर बढ़ गए। इशिका अपना ब्रेसलेट देख ही रही थी, एकदम से वो शांत सी पड़ गई। उसे जैसे महसूस हुआ आहान के होने का। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई कि उसे अपने ठीक बगल में आहान दिखा। उसको देखते ही इशिका की नजर उस पर रुक गई। वो कुछ पल तक आहान को देखती रही जो सामने देख रहा था। फिर उसने भी अपनी नजर सामने करते हुए धीरे से कहा, आप यहाँ? पर आहान का कोई जवाब नहीं आया तो इशिका भी एकदम शांत हो गई। इस वक्त एक गहरी खामोशी थी दोनों के दरमियां। ना इशिका कुछ कह रही थी और आहान भी शांत ही खड़ा हुआ था। इशिका एकदम से बोली, आज इन्होंने अब तक मुझ पर गुस्सा नहीं किया, ये कैसे हुआ? पर जब उसे एहसास हुआ वो मन में नहीं बोल रही थी, तो उसने गर्दन घुमाकर आहान को देखा जो हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। इशिका ने दांत दिखा दिए और मन में बड़बड़ाई, हो गया स्यापा। ईशू जब स्यापे नहीं होते तो खुद ही कर देती है, अब तो ये पक्का मुझे छोड़ेंगे नहीं। आहान उसे ही घूर रहा था। बात संभालने की कोशिश करते हुए इशिका अटकते हुए बोली, देखिए देखिए वो तो मैं अपने आप से हाँ अपने आप से बात कर रही थी, तो आपको मुझे डराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इशिका कपूर डरने वालों में से नहीं है। जिस तरह से वो अटकते अटकते ये सब बोल रही थी, आहान समझ रहा था वो बस उससे बचने के लिए ऐसा कर रही थी। पर उसकी ये हरकत देखकर वो मन ही मन बोला, ये डरती है जब मुझसे तब ये हाल है,
पहले खुद इरिटेट करती है, कुछ भी बोलती है और फिर इनोसेंट सी बनकर बचने की कोशिश। ओह गॉड, ये लड़की। इशिका ने जब आहान को शांत देखा तो एक राहत भरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू। बस आंखों से ही घूरा। ये सुनते ही आहान की आंखें और गहराई से इशिका को घूरने लगी। वो सख्त सी आवाज में बोला, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। हाँ, आप भी बोला कीजिए, आप बोलते नहीं है ना, इसीलिए आप हर समय इतने गुस्से में रहते हैं और गुस्सा हमेशा इंसान को अंदर ही अंदर खाता है। इशिका ने एकदम से कह दिया। जब उसे एहसास हुआ वो क्या बोल चुकी थी तो वो एकदम शांत हो गई। उसकी बात सुनकर आहान के आपस में बंधे हुए हाथ नीचे हो गए। वो भी खामोश था। अब उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। आहान का फेस फिर से हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। सॉरी, इशिका ने बहुत ही धीरे से कहा। इट्स ओके, आहान ने एकदम शांत भाव से कहा, जो सुनकर इशिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसके इतना कुछ कहने के बाद भी उसने उसे शांत लहजे में जवाब दिया था, जो कि उसके लिए वाकई हैरानी वाली बात थी। वो कुछ पल तक ऐसे ही हैरानी से आहान को देखते रहने के बाद इशिका मन में बोली, ये नॉर्मल है, बस कभी कभी अब नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी नॉर्मल होते हैं। आहान ने इशिका को वहीं खड़े देखकर अपने कदम वहां से जाने के लिए लिए। सुनिए, इशिका के इतना कहते ही उसके कदम रुक गए। उसके पास आकर इशिका ने धीरे से कहा, आप अपना सही चेहरा सामने नहीं आने देते ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आहान ने इशिका पर रखी अपनी नजर हटा ली और बोला, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अरे पर आप, मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आहान ने थोड़ी रूड टोन में कहा। उसकी बात सुनकर इशिका को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, ओ मिस्टर खड़ूस, आप कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं हो जो मुझे आपके बारे में जानने का शौक होगा। बड़े आए, मुझे ना आप गुस्सा मत दिलाया कीजिए, वरना मेरा गुस्सा कोई आपसे कम नहीं है। आहान की आईब्रोज जुड़ गई। वो इशिका को चेहरा झुकाए देख रहा था। उसने अपने कदम उसकी तरफ लेते हुए कहा, रियली? इशिका आहान के बढ़ते कदम अपनी ओर आते देखकर घबराने लगी। वो कदम पीछे लेकर थोड़ा घबराए हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आहान उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और इशिका घबराए हुए कदम पीछे ले रही थी। उसके दिल की धड़कनें सामान्य से तेज हो चुकी थी, जिसे काबू करने की कोशिश करके भी इशिका कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसकी पीठ दीवार से लगी, उसने आहान को देखा। उनके बीच महज 2 कदमों की दूरी थी और आहान अब रुक चुका था। इशिका ने साइड से जाने की जैसे ही कोशिश की, आहान ने अपने हाथ आगे करते हुए दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसे घेर लिया। अब इशिका की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। उसने अपने सामने आहान को देखा, जो बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था, तो इशिका खुद को नॉर्मल करने लगी। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए गहराई हुई आवाज में बोला, गुस्सा और मेरा जो नाता है उसे तुम समझ नहीं सकती, तो मेरे गुस्से के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इशिका की नजरें आहान के चेहरे पर ही थी। उसने एक टक उसे देखते हुए ही थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि घर में सब। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर तुम किससे क्या सुन रही हो मेरे बारे में। आहान की बात सुनकर इशिका ने चिढ़ते हुए रिस्पॉन्स दिया, आप क्यों खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? मुझे आपसे या आपसे जुड़ी किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आहान शांत सा उसे देखता रहा। अपना एक कदम आगे बढ़ाकर उसने उनके बीच की 1 कदम की दूरी को कम कर दिया। अब बस 1 कदम का ही फासला था। इशिका की सांसें मानो हद से ज्यादा बढ़ गई। उसकी धड़कनों की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। आहान ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसकी सांसों की छुअन अपने चेहरे पर महसूस होते ही इशिका की आंखें बंद हो गई, जो आहान बहुत बारीकी से देख रहा था। उसने इशिका के चेहरे पर आ रही कुछ लटों को कान के पीछे किया। जैसे ही उसकी हल्की सी छुअन इशिका को एहसास हुई, उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी हुई। अपने होंठ इशिका के कान के पास लाते हुए आहान ने गर्म सांस छोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। छुआ तक नहीं है मैंने तुम्हें, और हालत देखो अपनी। बी केयरफुल। इतना बोलकर वो उससे दूर हुआ। इशिका ने आंखें खोल ली थी। आहान के कहे शब्द, उसकी सांसें उसे अब भी अपने कानों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। इशिका को एक नजर देखकर आहान वहां से चला गया, पर इशिका को अभी भी जो अभी हुआ सब याद आ रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरे भाव थे। उसने अपने आप में कहा, ये मिस्टर खड़ूस तो वाकई बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं क्या है ये, दिल को रोलर कोस्टर बना के रख दिया। इतनी तेज धड़क रहा था, ये दिल भी ना एकदम बुद्धू है। आहान अपने कमरे में आ चुका था। उसके करीब आने पर इशिका की आंखों का बंद हो जाना बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, पर फिर अचानक उसे एहसास हुआ वो इशिका के कितने करीब चला गया था। इस बात का एहसास होते ही उसके चेहरे पर एक डार्कनेस आने लगी। वो अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से से कसने लगा, पर अभी भी उसके माथे और गर्दन की नसें तन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नसें गुस्से से फट जाएंगी। ये लड़की क्या है? ये लड़की क्यों मैं बार बार इसके नजदीक चला ही जाता हूँ? वो अपने आप से ही सवाल कर रहा था, पर फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपने आप को शांत करते हुए गंभीरता से बोला, नो आहान, नो, उसके आसपास मत जा। अब किसी को खुद से अटैच नहीं करना, क्योंकि अब तू और फेस नहीं कर सकता। प्यार एक बार होता है, सिर्फ एक बार। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 32।
ऑफिस में आहान अपने कैबिन में काम में लगा था, पर दिमाग में कल रात वाली बात घूम रही थी। क्यों वो इशिका के पास गया, ये सोच सोच कर वो अपने आप में ही उलझ सा गया था। उसके कैबिन में आता हुआ आरव बोला, भाई डैड ठीक नहीं है, मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर आहान के माथे पर एक शिकन आई, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। ओके, इतना कहकर उसने अपनी नजरें लैपटॉप पर डाल दी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर वो चुपचाप उसके कैबिन से चला गया। राजवीर जी को लेकर इशिका और आरव घर के लिए निकलने लगे। अपने कैबिन के विंडो से आहान उन्हें जाता हुआ देख रहा था। राजीव जी कुछ बेचैन से लग रहे थे। आरव कार निकालने लगा। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाने लगे, उनके पैर लड़खड़ाए। पापा! सहसा ही आहान के मुंह से निकला। उसके हाथ आगे बढ़ गए थे। इशिका ने राजवीर जी का हाथ पकड़ लिया। अंकल जी संभाल कर। आरव भी आ गया। उसने राजवीर जी को गाड़ी में बैठाया। इशिका पीछे वाली सीट पर बैठने लगी, लेकिन अचानक ही उसकी नजर आहान पर चली गई। उसको वहां देखकर इशिका को थोड़ा गुस्सा आ गया। घर आकर आरव और इशिका राजवीर जी को अंदर लाए। उनकी हालत देखकर दादी और गायत्री जी परेशान सी हो गई। क्या हुआ राज, बेटा तो ठीक है? दादी ने उनके गाल को छूकर पूछा। अपनी पलकें झपकाकर उन्होंने ठीक होने का इशारा किया। आरव जी आप डॉक्टर को बुला लीजिए, अंकल जी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इशिका परेशान सी बोली। आरव ने डॉक्टर को कॉल किया और राजवीर जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी परेशान से उस ओर बढ़े। डॉक्टर ने आकर उन्हें चेक किया और बोले, मिस्टर मेहरा आप अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। शुगर बीपी दोनों ही बहुत बढ़ गया और आपकी बीपी प्रॉब्लम के कारण ही सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हो रही है आपको। हाई बीपी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज जैसी कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको अपना खास ख्याल रखना है। मैंने दवाइयां जो दी थी वो लेते रहनी है और कुछ दवाइयां और लिख दी हैं। 5 दिन तक लीजिए, आराम ना पड़े तो मुझसे फिर मिल लीजिएगा। गायत्री जी की आंखें छलक आईं। वो गर्दन घुमाकर अपने आंसू पोंछते हुए सामने देखने लगी। आरव ने डॉक्टर से मेडिकल के लिए पर्ची ली। डॉक्टर के जाते ही दादी राजवीर जी के पास आते हुए बोली, बेटा क्यों बेवजह परेशान हो? माँ मैं परेशान नहीं हूँ, शायद दवाई ठीक से नहीं ली थी। आहान का ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो काफी बेचैन सा महसूस कर रहा था। हॉल में दादी के पास राजवीर जी बैठे थे और वेदिका उनके पास ही बैठी हुई थी। तभी इशिका आई। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें हरे रंग का कोई जूस था। अंकल जी ये पीजिए आप। उसने ग्लास आगे बढ़ाया। राजवीर जी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, इशिका ने उनके मुंह के पास ग्लास लाते हुए कहा, शुगर प्रॉब्लम मेरे पापा को भी है और उसके लिए ये करेले का जूस मैं उन्हें हफ्ते में 2 बार जरूर देती हूँ, तो अब कोई ना नुकुर नहीं। राजवीर जी ने किसी तरह वो जूस पिया। इशिका उनसे ग्लास लेते हुए उनके पैरों के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए बोली, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, बीपी बहुत बढ़ गया है। हाँ डैड। वेदिका की आंखों में नमी उतर आई। दादी जी ने मुस्कुराते हुए इशिका और वेदिका को देखा। बेटा तुम बेवजह परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। बेवजह कौन परेशान है? अंकल जी आप मेरे लिए मेरे पापा की तरह ही हैं और अगर उन्हें कुछ होता है तो मेरी तो सांसें रुक जाती हैं। इशिका की आंखों में नमी उतर आई। राजवीर जी के माथे पर कुछ शिकन आ गई। वो प्यार से इशिका के सर पर हाथ रखते हुए बोले, थैंक यू बेटा। आहान चुपचाप दरवाजे पर खड़ा ये देखता रहा। राजवीर जी के चेहरे को कुछ पल तक देखते रहने के बाद वो अंदर आया। बिना कुछ कहे आहान अपने कमरे की ओर जाने लगा। इशिका को इस तरह उसका अपने पापा को इस हाल में भी नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं लगा। अपने कमरे में आकर आहान ने अपना ब्लेजर निकाल कर रखा। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, डैड का शुगर लेवल और बीपी बहुत बढ़ गया था। इससे उन्हें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और भी बहुत कुछ हो सकता था। भाई उनकी जान भी जा सकती थी, पर आपने एक बार उनसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा वो ठीक है या नहीं। आहान चुपचाप उसकी बात सुनते रहने के साथ अपना वेस्ट कोट निकालने के बाद टाई लूज करने लगा। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इतने रूड कैसे हो सकते हो? आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्या डैड से? अरे ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने कि आप? भाई वो डैड है हमारे। वे तो कितना परेशान हुई, रो रही थी पूरे दिन। सब घर में इतना परेशान है पर आपको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। आरव ने बेरुखी से कहा। आहान अपनी टाई निकालकर शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने वैसे ही रूड टोन में कहा, हो गया, बहुत फिक्र हो रही है तो ध्यान रखो अपने डैड का। मेरे डैड? रियली? आप शायद भूल रहे हैं आप उनकी ही औलाद हैं और डैड आपसे कितना प्यार करते हैं। जस्ट शट अप। आहान ने थोड़ा गुस्से से कहा। नो आई वोंट शट अप। मुझे चुप नहीं करवा सकते आज आप। आई डोंट नो क्या हुआ है जिसने आपको इतना बदल कर रख दिया है कि आपको अपने डैड से फर्क तक नहीं पड़ता, पर उन्हें पड़ता है। आज जो हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं आप हैं और ये आप भी जानते हैं। इतनी क्या प्रॉब्लम है आपको? ना बात करते हैं ना कुछ कहते हैं। भाई अगर आज डैड को इशिका ने ऑफिस में उस हाल में देखा नहीं होता और मुझे नहीं बताया होता तो डैड आज वो हमारे बीच में शायद नहीं होते। और फिर भी आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आरव की बात सुनकर आहान शांत था। फिर वो एक सख्त सी आवाज में बोला, वो ठीक है, मेरे फर्क पड़ने ना पड़ने से कुछ वैसे भी नहीं होता और अपना ये ज्ञान देना बंद करो, जाओ यहां से। आरव अजीब नजरों से उसे देख रहा था। आहान चुपचाप पलटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। आई एम ग्लैड कि मैं सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि अगर प्यार ऐसा होता है तो करना ही नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए आप अपनी पूरी फैमिली, सारे रिलेशन सब इतनी आसानी से भूल गए, वो भी उस लड़की के लिए जो शायद सिर्फ आपका अट्रैक्शन भी हो सकती है। आरव के कहे ये शब्द जैसे ही आहान के कान में पड़े, उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। वो पलटते हुए बेहद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप, जाओ यहां से। पहले आप बताओ। आरव ने जैसे ही ये कहा आहान का गुस्सा बढ़ गया। उसने पास में पड़ी टेबल पर से फ्लावर वास उठाया और जोर से उसे हाथों में पकड़े हुए ही टेबल पर पटक दिया।
I said leave! वो बेहद ही गुस्से से बोला। आरव डर गया था। उसकी नजरें आहान के हाथ से बहते हुए खून पर थी। भाई भाई ये I said leave! आहान ने बहुत तेज आवाज में कहा। घबराता हुआ आरव उसके कमरे से बाहर निकल गया। आहान के चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ झलक रहा था। आरव की कही बात ही उसके दिमाग में घूम रही थी। आई एम ग्लैड कि मैं सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर प्यार ऐसा होता है तो करना ही नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए आप अपनी पूरी फैमिली, सारे रिलेशन सब इतनी आसानी से भूल गए, वो भी उस लड़की के लिए जो शायद सिर्फ आपका अट्रैक्शन भी हो सकती है। ये सब जैसे जैसे उसे याद आ रहा था, वैसे वैसे ही उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। आरव नीचे आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। गायत्री जी कॉफी मग लिए किचन से निकली, तभी इशिका आती हुई बोली, आंटी जी मैं देकर आऊं कॉफी? गायत्री जी ने इशिका को देखा, फिर उसे कॉफी मग थमा दिया। बेटा अगर वो गुस्सा, आप फिक्र मत कीजिए, आप अंकल जी को दवाइयां दे दीजिए। इशिका कॉफी का कप लिए आहान के कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कमरे के पास कॉरिडोर में लगे दरवाजे के पास आकर उसके कदम रुक गए, पर फिर कुछ गहरी सांसें लेकर वो अंदर बढ़ी। कमरे के दरवाजे के पास आकर खुद ब खुद इशिका के कदम रुक गए। उसने अंदर वास टूटा हुआ देखा तो कुछ घबराई। आहान नहीं था तो अंदर आकर उसने कॉफी मग टेबल पर रखा और वो टूटे हुए वास के टुकड़े उठाने लगी। उन पर हल्का खून का निशान था। आहान वॉशरूम से निकला तो उसकी नजर हाथ में फर्स्ट एड किट लिए खड़ी इशिका पर पड़ी। कमरा साफ था। टेबल पर रखा कॉफी मग देखने के बाद वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशिका ने उसकी ओर देखा और कहा, आपके लिए आंटी ने कॉफी भिजवाई है। आहान ने आकर कॉफी मग उठाया कि इशिका धीमे से बोली, बैठ जाइए। उसकी बात सुनकर आहान ने गहरी नजर से उसे देखा, पर फिर वो चुपचाप बैठ गया। इशिका उसके पास ही जमीन पर बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे फर्स्ट एड किट खोला, फिर आहान के हाथ को अपने हाथ में लिया। उस पर गहरा सा निशान बन चुका था, जो देख इशिका के चेहरे पर दर्द सा उभर आया। आह कितनी चोट लग गई, उसने ऐसे कहा मानो चोट उसे ही लगी थी। आहान एकटक उसे देख रहा था। जख्म साफ करने के बाद इशिका ने हल्की फूंक मारते हुए आहान के हाथ में ऑइंटमेंट लगाई और पट्टी बांधने लगी। आहान एकटक उसे देख रहा था। उसकी नजरें इशिका के चेहरे पर ठहरी हुई थी। पट्टी बांधकर इशिका धीमी सी आवाज में बोली, ऐसे गुस्से का क्या फायदा जो खुद को ही तकलीफ दे? आहान चुपचाप सा उसको देख रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 33। पट्टी बांधकर इशिका धीमी सी आवाज में बोली, ऐसे गुस्से का क्या फायदा जो खुद को ही तकलीफ दे? आहान चुपचाप सा उसको देख रहा था। इशिका ने ऑइंटमेंट रखते हुए एक शांत से लहजे में कहा, आपको अगर वाकई फर्क नहीं पड़ता अंकल जी के बीमार होने से, तो आप ऑफिस में अपने केबिन से उन्हें देखते नहीं, ना ही आप इस वक्त घर आते। आहान नजरें चुरा रहा था, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसको नजर भर देखने के बाद इशिका ने थोड़ी गंभीरता से फिर कहा, आप इतना भी रूड मत बनिए कि अपने आप से लड़ने के लिए आपको खुद को चोट देनी पड़े। आहान ने अब उसकी बात पर से ध्यान हटाने की कोशिश की और वो उठकर खड़ा हो गया। इशिका को उसकी यह हरकत बहुत अजीब लगी। पहले ही वो राजवीर जी के प्रति उसके रवैये से गुस्सा थी। उसने एकदम से कहा, अगर परवाह जता दोगे तो आपका खड़ूसपन कम नहीं होगा। आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो जाएगी? पापा है वो आपके, और हर बच्चे को अपने पिता की फिक्र होती है। आहान के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गया। वो इशिका की ओर पलटते हुए सख्त सी आवाज में बोला, नहीं है मुझे परवाह उनकी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप को स्टोन बनाने से अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपा सकते आप। इशिका ने जैसे ही ये कहा, उसके पास आकर आहान ने गुस्से से उसकी बाह पकड़ ली और बोला, मुझे समझने की कोशिश मत करो वरना खुद उलझ कर रह जाओगी। आहान की आंखों में गुस्सा देखकर इशिका घबरा गई। उसने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, मुझे आपको समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आहान उसका एक हाथ पीछे हल्का मोड़कर सख्त आवाज में बोला, यही सही होगा। पर अचानक ही उसे अपने बिहेवियर का एहसास हुआ तो वो एकदम शांत हो गया। नजरें झुकाए खड़ी इशिका को देखकर आहान के फेस पर एक गिल्ट उभर आया। उसने आहिस्ता से इशिका का हाथ छोड़ दिया तो इशिका ने नजर उठाकर उसे देखा। उसने महसूस किया आहान के फेस पर गिल्ट साफ झलक रहा था। इशिका ने कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता कदमों से वो कमरे से बाहर निकलने लगी। आहान को एहसास था उसने गलत किया था, इसलिए वो हिचकिचाकर बोला, सॉरी। आहान ने बहुत ही मुश्किल से कहा। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई जंग सी लड़ रहा था, महज एक सॉरी बोलने के लिए। इशिका ने यह सुनकर आहान के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्से को इतना हावी मत होने दीजिए कि कुछ और दिखे ही ना। इतना बोलकर इशिका चुपचाप आगे बढ़ गई। कमरे के दहलीज पर आकर इशिका ने पलटकर एक नजर फिर आहान को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी गिल्ट भरे भाव थे। ना जाने इतना गुस्सा किस बात का है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पर फिर इतना गुस्सा। बाबा जी प्लीज इनकी हेल्प करो। इशिका ने मन ही मन में दुआ की। आहान कमरे में ही था। इशिका का हाथ जिस तरह से उसने पकड़ा था, ये याद आते ही उसके चेहरे पर फिर गुस्सा आ गया। ओह गॉड, मैं कैसे उसे हर्ट कर सकता हूँ? आहान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। रात को डिनर के वक्त वो नीचे नहीं आया तो गायत्री जी खाने की प्लेट लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। राजवीर जी की नजरें शायद उसे ही देखना चाहती थी, पर वो एक बार भी उनके सामने तक नहीं आया था। ये बात उन्हें कचोट रही थी। आरव का मन भी बेचैन था। आहान को आज पहली बार उसने इतना कुछ सुना दिया, वो भी इस तरीके से। इससे वो बहुत परेशान था। आहान के कमरे में गायत्री जी ने आकर देखा
वो शांत सा अभी भी सोफे पर बैठा था। उसके हाथ पर लगी पट्टी देखकर वो घबरा गई। आहान, ये चोट चोट कैसे लगी? गायत्री जी को परेशान देखकर आहान ने शांत सी आवाज में कहा। मैं ठीक हूं मां। गायत्री जी ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और बोली, क्यों चोट दे रहा है खुद को? आहान, तेरे पापा वो तेरे लिए बहुत परेशान है। अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही आहान हंसने लगा। उसकी हंसी में छलका उसका दर्द गायत्री जी ने महसूस कर लिया। अपनी हंसी रोकते हुए आहान ने कहा, मेरे लिए परेशान है माँ? मिस्टर मेहरा को अगर किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो है वो खुद। झूठी शान, स्टेटस, बस बस इन्हीं सबसे फर्क पड़ता है उन्हें। गायत्री जी ने कुछ कहना सही नहीं समझा। वो चुपचाप से उठ गई। खाना खा लेना प्लीज। इतना कहते हुए वो बाहर निकल गई। आहान नीचे आया, उसने अपनी प्लेट रखी। गायत्री जी को किचन में देखकर वो वहां से निकल गया। सीढ़ियों के पास आकर उसने ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाए पर उसकी नजर राजवीर जी के कमरे पर ठहरी थी। उसने एक नजर हॉल में देखा, फिर उस ओर बढ़ा। राजवीर जी सो रहे थे। आहान ने जब उन्हें खिड़की से सोते हुए देखा तो वो बहुत ही धीमे कदमों से अंदर बढ़ा। कमरे में आकर उसने बेड के पास आकर राजवीर जी को देखा। नींद में उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आहान एकटक उन्हें देखता रहा। लगभग 3-4 मिनट तक महज उन्हें देखते रहने के बाद वो आहिस्ता कदमों से कमरे से निकला और कमरे से बाहर निकलते ही उसने सामने खड़ी अपनी दादी को देखा तो उसके माथे पर कुछ शिकन भरी रेखाएं आने लगी, जिन्हें उसने पल भर में छिपा लिया। गुड नाइट दादी माँ। आहान जाने लगा पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगी। अपने कमरे के पास आकर दादी ने आहान का हाथ छोड़ा। वो उसकी ओर देखती हुई बोली, अब क्यों गए थे आप? मैं वो बस माँ। आहान बेटे, वो पिता है तेरा, पर मेरा बेटा है। तुझे नहीं पड़ रहा फर्क पर मुझे पड़ रहा है। ऐसी क्या नाराजगी कि तुम इतना गुस्सा हो राज से? क्या कर दिया ऐसा? आहान, तू जानता है जब तेरा जन्म हुआ था उस वक्त से लेकर हर उस पल जब तू आगे बढ़ता है, राज के चेहरे पर वो खुशी होती है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। तू 2 सालों से इतनी बेरुखी दिखा रहा है। मैं मानती हूँ जो हुआ वो सही नहीं था, तेरा टूटना लाजमी था, पर इसमें राजवीर कहाँ गलत है? आप नहीं जानती दादी माँ, और रही बात उनकी तो उनके लिए आरव, वेदिका और आप सब हैं। उसने बिना किसी भाव के कहा और जाने लगा। तभी उसके कदम रुक गए। सामने खड़े राजवीर जी को देखकर उसने नजरें फेर ली और दादी की ओर देखते हुए बोला, ये देखिए एकदम ठीक है आपके बेटे। राजवीर जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस आहान को देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी सी आने लगी, जिसे छिपाने की कोशिश करते हुए वो मुस्कुराकर बोले, माँ मैं ठीक हूँ। नींद अचानक खुल गई, अब नींद नहीं आ रही। आपके पास नींद की गोलियां हैं तो दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो मेडिसिन आप नहीं ले सकते, ऑलरेडी इतनी मेडिसिन ली है, प्रॉब्लम होगी। आहान ने एकदम से कहा, पर फिर चुप हो गया। राजवीर जी की नजर एक बार फिर आहान पर आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, प्रॉब्लम तो मैं हूं तुम्हारी, तो मेरी प्रॉब्लम से क्या फर्क पड़ता है? आहान के चेहरे पर डार्कनेस आ गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी माँ को पड़ता है और बाकी सबको भी। जानबूझकर नींद की दवाई खाकर हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं है, उसने सख्त सी आवाज में कहा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। आहान के कदम एक बार फिर इशिका के कमरे के पास आकर रुके, पर वो रूम बाहर से लॉक था। ये देखकर वो समझ गया इशिका जरूर छत पर होगी। इशिका छत पर बैठी हुई थी। आहान का अपने साथ किया बिहेवियर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। यह उसके लिए पहली बार था जब किसी ने इतनी जोर से उसके हाथ को पकड़ा हो। अपने हाथ पर आहान की छपी उंगलियों के निशान को देखते हुए इशिका को आहान का गिल्ट भरा फेस याद आ गया। आहान जैसे ही छत पर आया, इशिका को मानो उसके होने का एहसास हो गया हो। वो दीवार से कूदकर उतरी। कूदते ही उसके कदम लड़खड़ाए, वो गिरती उससे पहले आहान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका एक हाथ इशिका के कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। इशिका की नजरें आहान पर रुक गई। वहीं आहान भी एकटक उसी को देख रहा था। दोनों को ही एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा था। उनकी धड़कनों की रफ्तार सामान्य से तेज होने लगी, पर नजरें अभी भी एक दूसरे पर ही ठहरी हुई थी। आहान और इशिका की नजरें अभी भी एक दूसरे पर थी। सहसा ही हवाओं के कारण इशिका के कुछ बाल उसके चेहरे को ढकने लगे। आहान के हाथ बढ़ गए। उसने इशिका के चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे किया और शांत सी आवाज में बोला, आदत है क्या तुम्हारी गिरने की? इशिका एकदम से होश में आई। वो तुरंत सीधी खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं गिरती पड़ती नहीं रहती, तो ताने मत दीजिए, वैसे भी आपकी वजह से गिरी। आहान ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आया उसकी वजह से इशिका कैसे गिरी। वो यही सोच रहा था, तभी इशिका एकदम से बोली, अरे मुझे फील हुआ आप आ रहे हो, इसलिए मैं जा रही थी। इतना कहते ही वो चुप हो गई। आहान की नजरें अब बस उस पर एक बार फिर ठहर गई। इशिका चुपचाप वहां से जाने लगी। सॉरी, आहान ने शांत सी आवाज में कहा, पर उसके इतना कहते ही हैरानी के साथ इशिका की आंखें फैल गई। उसके कदम वहीं ठहर गए। उस वक्त इतनी मुश्किल से उसने सॉरी कहा था, पर अभी उसने एक बार में सॉरी कह दिया। ये बात इशिका के लिए हैरानी वाली थी। उसने पलटकर आहान की तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं। इतना कहकर वो वापस पलटने लगी। सहसा ही आहान की नजर इशिका के हाथ पर पड़ी, जिस पर उसकी उंगलियों के निशान अभी भी थे। ये देखकर उसे फिर खुद पर गुस्सा आ गया, पर इशिका को जाता देखकर उसे रोकने के लिए उसने उसकी कलाई पकड़ ली।
उसके हाथों के स्पर्श मात्र से इशिका जम सी गई। उसकी धड़कनें एक बार फिर सामान्य से बहुत तेज हो गईं। आहान ने शांत सी आवाज में कहा, इशिका। आज ये पहली बार था जब आहान ने इशिका का नाम आज पहली बार लिया था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर इशिका की धड़कनें तेज गति से भी अधिक हो गई थी। वो अभी भी यूं ही खड़ी थी, पलटने की हिम्मत उसे हो ही नहीं रही थी। किसी तरह कुछ पलों बाद वो पलटी। सामने खड़े आहान को देखकर उसकी नजरें उस पर रुक गई। आहान ने एक बार फिर शांत सी आवाज में कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। हिचकिचाते हुए उसने अपनी बात पूरी करी। कोई बात नहीं, इशिका ने अटकते हुए कहा। आहान चुप था, इशिका भी एकदम चुप थी। दोनों ही शांत से थे। हल्की हल्की हवाएं अभी भी चल रही थी। कुछ पल बाद इशिका ने धीरे से कहा, मैं जाऊं? आहान ने बस इतना कहा, पर वो शायद भूल गया था। उसने इशिका की कलाई पकड़ी हुई थी, इसलिए वो उससे इजाजत मांग रही थी। आहान ने जब उसका हाथ पूछने पर भी नहीं छोड़ा तो कुछ सेकंड तक खामोश रहने के बाद इशिका ने झिझकते हुए कहा, वो मेरा हाथ। इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गई। आहान को अब ध्यान आया, उसने इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। दोनों बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। आहान ने अटकते हुए कहा, सॉरी। उसके इतना कहते ही इशिका की नजरें एक बार फिर उसके चेहरे पर आ ठहरी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 34। आहान को अब ध्यान आया, उसने इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। दोनों ही बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। आहान ने अटकते हुए कहा, सॉरी। उसके इतना कहते ही इशिका की नजरें एक बार फिर उसके चेहरे पर आ ठहरी। इशिका ने उसके चेहरे पर आए भाव देखते हुए शांत से लहजे में कहा, खुद में रहना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि आप सबसे इतने दूर हो जाएं कि किसी के होने ना होने से आपको फर्क ना पड़े। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता और ना ही कोई शख्स। आज वक्त है, सब है, क्या पता कल को कौन रहे ना रहे। इसलिए इतनी दूर मत होइए सबसे कि उनके ना होने पर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। इशिका ने एक गहरी बात कही। वो आहान के चेहरे की ओर देखते हुए वहां से जाने लगी। सुनो, आहान ने एक ठंडी आवाज में कहा। इशिका के कदम फिर खुद ब खुद रुक गए। आज पहली बार आहान की आवाज में उसने इतनी शांति महसूस की थी। वो उसकी ओर पलटती हुई बोली, जी कहिए। ये सुनते ही आहान की आंखें उसके चेहरे पर ठहर गई। जब भी वो उसे ऐसे जी बोलती थी तो एक सुकून सा वो महसूस करता था। वो तुम, हाँ, दवाई लगा लेना। आहान ने हिचकिचाते हुए अजीब ढंग से अपनी बात पूरी की। इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। आहान को अब बार बार उसकी कही बातें याद आ रही थी। उसके कानों में मानो इशिका के कहे एक एक शब्द गूंज से रहे थे। अगर आज कुछ हो जाता तो पापा, ओह गॉड, अनायास ही आहान के मुंह से निकला, पर फिर वो शांत हो गया। इशिका अपने कमरे में आ गई। छत पर हुई सारी बातें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। आहान का आना, उसका सॉरी बोलना, उसका उसके हाथ को पकड़ना, ये याद आते ही उसने महसूस किया उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। इशिका ने आहिस्ता से अपने हाथ को सीने पर दिल वाली जगह पर रखा। वाकई उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ए बुद्धू, इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? इतना बोलते ही इशिका अपनी बेवकूफी पर हंस पड़ी। ओफो ईशु, ये थोड़ी बोलेगा कुछ। उसने अपने ही सर पर चपट लगा ली। अगली सुबह इशिका जब उठी वो तैयार होकर नीचे आई। मंदिर में इस वक्त कोई नहीं था, तो वो वहां आकर सुबह की पूजा की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद जब दादी वहां आई, इशिका को पूजा की तैयारी करते देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग दादी माँ। इशिका ने आकर मुस्कुराते हुए उनके पैर छू लिए। दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, खुश रहो। पूजा के लिए सब आ चुके थे, आहान के सिवा। आरव कहीं ना कहीं अभी भी आहान की हाथ पर लगी चोट के बारे में सोचकर परेशान था। उसको आज इतना शांत देखकर वेदिका ने धीरे से पूछा, भाई आपको क्या हुआ? आरव ने नामे गर्दन हिला दी। आरती के बाद दादी, गायत्री जी और राजवीर जी हॉल में आ गए। इशिका इस वक्त तुलसी में जल चढ़ा रही थी, पर सहसा ही उसे आहान के होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, पर वहां वो नहीं था। इशिका दी, आपकी पूजा हुई? वेदिका ने पूछा तो इशिका उन दोनों की ओर आ गई। आरव को देखकर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप बहुत शांत हैं आरव जी। इशिका की बात पर आरव मुस्कुरा दिया और फ्लर्टी टोन में बोला, चलो आपने नोटिस तो किया मुझे। ये सुनकर वेदिका और इशिका हंस पड़ी, लेकिन अपने कमरे की कॉरिडोर में खड़े आहान के फेस पर डार्कनेस आने लगी। वो आंखें छोटी छोटी करके इशिका को देख रहा था। आपकी फ्लर्टिंग कभी बंद नहीं होती क्या? ऐसे लफंगे लड़के मुझे पसंद नहीं है। इशिका ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, आप बताइए कैसे लड़के पसंद है आपको, मैं वैसा बन जाऊंगा। आहान के चेहरे पर भाव और सख्त होते जा रहे थे। उसकी हथेली ने रेलिंग पर पकड़ कस दी। इशिका आरव की बात सुनकर कुछ पल शांत रही। उसे वो लिफ्ट वाला वक्त याद आ गया जब वो अपनी ड्रेस की जिप लगा रही थी और पलटी थी तो आहान आंखें बंद किए हुए था। जिस तरह से उसने उसकी हेल्प की थी वो याद आते ही एक बार फिर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहान उसके फेस पर आते जाते हर एक एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। बताओ बताओ इशिका दी, वेदिका ने आंखें मटकाते हुए पूछा। इशिका ने आरव की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, जो पसंद आना होगा एवं आ जाएगा, कुछ स्पेशल करने की क्या जरूरत? दिस इज नॉट डन। आरव ने मुंह बनाया। आहान अभी भी इशिका की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो अब वो भी आरव के सवाल का
जवाब इशिका से सुनना चाहता था। इशिका ने कुछ पल खामोश रहकर शांत सी आवाज में कहा, कोई ऐसा जिसे देखते ही लगे वो सिर्फ मेरे लिए है। ओहो, वेदिका ने उसे छेड़ा तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? दोस्त, वरना ऐसे जो लफंडरपना दिखाते हैं ना, उनको एक बार में ऐसा सुनाती हूँ कि मुझे देखना भूल जाते हैं। इशिका ने अपना दुपट्टा सर से हटाकर कंधे पर डाला। वेदिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरव भाई लफंडर, वाओ। आरव ने जैसे ही उसे घूरा वो भाग पड़ी। आरव उसके पीछे भागा। इशिका ने उनके जाते ही अपने आप में कहा, लग जाओ इशिका कपूर मिस्टर खड़ूस के काम में। ऊपर खड़े आहान के कानों में जब उसकी बात पड़ी, उसकी भौएं उचक गई। इशिका जाने लगी तभी वो ऊपर से ही बोला, मिस कपूर। आहान की आवाज सुनते ही इशिका की सांसें पल भर के लिए थम सी गई। उसने अपनी जीभ काटते हुए कहा, अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो? बाबा जी बचा लो। मिस कपूर, मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाइए। इतना कहकर आहान वापस अपने कमरे में चला गया। इशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। जब उसे एहसास हुआ आहान जा चुका था तो वो चिड़ी हुई सी गुस्से से बोली, कॉफी ले आओ। ऑर्डर तो ऐसे दे रहे जैसे खरीद लिया हो मुझे। बढ़िया है, कड़वी कॉफी पी पी कर ही तो इतने कड़वे हो गए हैं। आहान शार लेकर आया। उसने इस वक्त रॉयल ब्लू पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन वो लगा रहा था। दरवाजे पर खड़ी इशिका के कदम वहीं ठिठक गए। तुम अंदर आ सकती हो, आहान ने शर्ट के बटन लगाते हुए ही बिना इशिका की ओर देखे कहा। पर उसकी बात सुनकर इशिका की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें अटकने सी लगी थी, पर फिर उसको याद आया आहान ने उसे कॉफी लाने का ऑर्डर दिया था। ये याद आते ही वो गुस्से भरी नजरों से आहान को घूरने लगी और अंदर आकर कॉफी मग टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे ना ऑर्डर मत दिया कीजिए आप, वरना क्या करोगी तुम? आहान ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बस वरना पर ध्यान देकर उसके करीब आते हुए सवाल किया। आहान के कदम अपनी ओर बढ़ता देखकर इशिका घबराने लगी। उसने अपने कदम पीछे लेकर अटकते हुए कहा, वरना क्या? आहान उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए ही बोला। इशिका ने डरते हुए कदम पीछे किया। उसका पैर टेबल से लगा और वो काउच पर गिर गई। आहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इशिका की ओर झुकते हुए बोला, वरना आप क्या करेंगी मिस कपूर? उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने के बाद वैसे ही इशिका के लिए बोलना मुश्किल सा था, पर वो किसी तरह से हिम्मत करके बोली, हाँ तो आपकी सेक्रेटरी, मैं ऑफिस में हूँ, घर पर थोड़ी। मुझे पता है, पर अभी तो कहा था तुमने खुद से काम पर लग जाओ मिस्टर खड़ूस के। आहान ने उसे घूरना शुरू कर दिया। वहीं इशिका को जब पता चला आहान उसकी बात सुन चुका था तो उसने अपना सर पीट लिया। आहान अब भी उसे ही देख रहा था। वो कॉफी मग उठाते हुए बोला, अपनी जुबान पर जरा काबू करना सीख लो। और इतना कहकर वो कॉफी पीने लगा। लेकिन उसकी कही बात से इशिका को गुस्सा आ गया। वो उसे घूरते हुए बोली, हाँ आप तो ना रहने दो, खुद तो बोलते नहीं है, दूसरों के बोलने से भी परेशानी है। आहान कॉफी पीते पीते रुका। उसने कॉफी मग टेबल पर रख लिया। इशिका काउच से उठने लगी थी कि तभी आहान उसकी ओर झुका, जिससे वो पीछे काउच से आ लगी। एक बार फिर आहान का चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, जो उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। इशिका की चढ़ती उतरती सांसों का एहसास आहान को हो रहा था। वो एक टक उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरे बिना बोले ये हालत हो जाती है तुम्हारी। अगर मैं बोलने पर आया तो बोलने लायक नहीं बचोगी। इशिका हैरानी से आहान को देख रही थी। उसकी सांसें रुक सी गई थी। आहान उससे दूर हुआ। उसने कॉफी मग उठाया और कॉफी पीते हुए मिरर के सामने आ गया। नाउ यू कैन गो मिस कपूर, वो कॉफी पीते हुए ही बोला। इशिका जो बुत बनी बैठी थी वो एकदम से होश में आई और तेज कदमों से भागते हुए आहान के कमरे से चली गई। अपने कमरे में आकर इशिका गहरी सांसें लेने लगी। आहान का बिहेवियर हमेशा से उसके लिए ना समझने वाला होता था। आहान की कही ये बात, मेरे बिना बोले ये हालत हो जाती है तुम्हारी। अगर मैं बोलने पर आया तो बोलने लायक नहीं बचोगी, अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो लंबी सांसें लेते हुए बोली, ये ना वाकई बहुत ही खतरनाक इंसान है। इतने पास आएंगे तो घबराहट तो होगी ना। पर फिर इशिका बोलते बोलते रुक गई। कुछ पल रुककर एक बार फिर वो अपने आप में ही बोली, मिस्टर खड़ूस आप ना बहुत बुरे हो। पर ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहान नीचे आया। इस वक्त सब हॉल में ही थे। इशिका उसे देखते ही नजरें चुराने लगी। ये देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई। राजवीर जी की नजरें जब आहान के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी, उनके चेहरे पर मानो एक गहरा सुकून आ गया। जब उन्होंने उसकी नजरों का पीछा किया तब इशिका पर नजरें पड़ते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। आहान नीचे आया। गुड मॉर्निंग दादी माँ, उसने दादी के पैर छूते हुए कहा और फिर गायत्री जी के पास आकर उनके पैर भी छू लिए। इशिका की नजरें राजवीर जी पर रुक गई। आहान अपनी माँ और दादी माँ के सामने होकर भी राजवीर जी के पैर कभी नहीं छूता था। ये बात वो जानती थी, पर इस बात से राजवीर जी कितना हर्ट होते होंगे ये सोचकर उसकी आंखें भर सी गई। आरव आहान के हाथ पर बंधी पट्टी देख रहा था। आहान की नजरें जैसे ही इशिका के चेहरे पर पड़ी, उसे एक बार फिर कल रात को कही उसकी बातें याद आने लगी। खुद में रहना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि आप सबसे इतनी दूर हो जाएं कि किसी के होने ना होने से आपको फर्क ना पड़े। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता और ना ही कोई शख्स। आज वक्त है, सब है, क्या पता कल को कौन रहे ना रहे। इसलिए इतने दूर मत होइए सबसे कि उनके ना होने पर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। ये सारी बातें सोचते हुए आहान की नजरें राजवीर जी पर ठहर गईं। वो उठने लगे थे तभी आहान ने उनके पास आते हुए झुककर उनके पैर छू लिए। ये देखते ही पूरा परिवार एकदम शॉक्ड था। इशिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर जी की आंखों में नमी तैर आई थी। उन्होंने आहिस्ता से आहान के सर पर हाथ रखा। उनके हाथों के स्पर्श से आहान की आंखें बंद हो गई। वो उठा कि उसकी नजर इशिका के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में भरे आंसू अब नहीं थे।
इशिका को मुस्कुराते देख आहान ने राहत भरी सांस ली। दादी, गायत्री जी, आरव, वेदिका अभी भी हैरानी से आहान को देख रहे थे। तभी वो बोला, माँ ब्रेकफास्ट मिलेगा? हाँ। गायत्री जी के चेहरे पर अब खुशी झलक आई थी। राजवीर जी की नजरें आहान पर ही ठहरी हुई थी। आज वाकई वो उन्हें बदला बदला सा नजर आ रहा था। सहसा ही आहान से होते हुए उनकी नजरें इशिका पर आ रुकी। उन्हें आहान का इशिका की ओर देखकर मुस्कुराना याद आ गया। वो एकटक इशिका की ओर देखकर मन ही मन में बोले, आहान में होते बदलाव का कारण शायद यही है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 35। आहान का बिहेवियर सबके लिए एकदम शॉकिंग था। राजवीर जी की नजरें अभी भी इशिका पर ही थी। गायत्री जी ने ब्रेकफास्ट लगवा दिया। वो आज बहुत खुश लग रही थी। आज इतने वक्त बाद आहान में ये बदलाव देखने को मिला। ब्रेकफास्ट के बाद आहान ऑफिस के लिए निकल गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की पर सब खुश थे। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो वाकई भाई एकदम बदले से लगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर एक सेकंड में बदलते रहते। इशिका ने एकदम से कहा, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ उसने क्या कह दिया तो वो चुप सी हो गई। अगले ही पल सब हंस पड़े। तब जाकर उसने राहत भरी सांस ली। आरव और इशिका ऑफिस के लिए निकल गए। वेदिका भी कॉलेज के लिए चली गई। राजवीर जी आज घर पर ही थे। आहान के बारे में सोचते हुए गायत्री जी ने एकदम से कहा, आप बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ था कि आहान आपसे गुस्सा है? और तन्वी वो गई कहाँ? क्या हुआ था? राजवीर जी के चेहरे पर शांत से भाव थे। वो अपनी चेयर से उठते हुए बोले, गायत्री उस लड़की का नाम मत लीजिए। आप जानते हैं आहान उससे प्यार इतनी आसानी से ना ही होता और ना ही मिलता है। इतना कहते हुए वो वहां से चले गए। इशिका अपने कैबिन में आते ही आहान का शेड्यूल चेक करने लगी। उसने जल्दी से एक फाइल निकाली और तेज कदमों से होते हुए आहान के कैबिन की तरफ चली गई। आहान इस वक्त लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था। डोर नॉक होते ही उसने परमिशन दी। इशिका अंदर आई। उसने देखा आहान की नजरें अभी भी लैपटॉप पर ही गड़ी हुई थी। सर, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल, इशिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनते ही आहान के हाथ जो लैपटॉप कीबोर्ड पर चल रहे थे वो रुक गए और उसकी नजरें लैपटॉप से हटकर इशिका पर आ गई। इशिका की ओर देखते हुए उसने कहा, रख दो। इशिका ने जब उसका शांत बिहेवियर देखा तो वो थोड़ी रिलैक्स्ड हुई। आहान ने उसे देखते हुए फिर से कहा, फाइल रख दो। इशिका ने हड़बड़ाकर जल्दी से फाइल टेबल पर रख दी और बोली, मीटिंग 2 घंटे बाद है। ओके। आहान का कंफर्मेशन सुनकर इशिका जाने लगी कि आहान बोला, रुको। उसके इतना कहते ही इशिका के कदम रुक गए। उसने पलटकर आहान को देखा तो वो शांत सी आवाज में बोला, वहां कबर्ड में कुछ फाइल है, उन्हें सेट कर दो। ओके सर, इशिका ने कहा और वो उस तरफ बढ़ गई। उसने कबर्ड खोला। उसने फाइल्स ठीक ढंग से नहीं थी तो वो उसे ठीक से सेट करने लगी। आहान उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें मानो इशिका पर रुक सी गई थी और उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इशिका ने सारी फाइल्स ठीक से सेट करने के बाद पलटकर कहा, सर नीचे वाली रैक में भी बहुत कुछ मैनेज नहीं है, ठीक कर दूं? आहान ने बस इतना कहा तो इशिका पलट गई। वो नीचे रखी फाइल्स निकाल कर जमीन पर रखते हुए झुककर बैठी और वहां भी सब सेट करने लगी। आहान उसे देखते हुए मन ही मन में बोला, इसकी बातें मानने का मन करता है बिना किसी कारण। उसकी नजरें अभी भी इशिका पर ठहरी हुई थी। केबिन का डोर खुला तो इशिका और आहान दोनों की नजरें सामने गई। सामने खड़े हितेन को देखकर आहान के चेहरे पर थोड़ी खुशी छलक आई। वहीं इशिका हैरान थी। उसे देखकर हितेन का भी कुछ यही हाल था क्योंकि वो आहान के केबिन में थी। अरे इशिका, तुम यहाँ? हितेन ने हैरानी से पूछा तो इशिका मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे वाह, आप तो इतनी जल्दी मिल गए। आहान गहरी नजरों से दोनों को देख रहा था। हितेन इशिका की ओर देखता हुआ ही मुस्कुराकर बोला, आप यहाँ? मिस्टर मेहरा के फ्रेंड की बेटी है। आहान उस ओर आता हुआ बोला। हितेन ने उसे देखा और सवाल किया, बताया था ये तो, पर तेरे कैबिन में मेरी सेक्रेटरी है। आहान ने बिना किसी भाव के बस इतना कहा पर उसके कहते ही मानो हितेन को झटका लगा। क्या? उसने हैरानी से कहा तो इशिका एकदम से बोली, हाँ जानती हूँ, मिस्टर खड़ूस के साथ काम, वो भी सेक्रेटरी का, बहुत मुश्किल है। पर क्या है ना, खतरों से खेलने की आदत है इशिका कपूर को। आहान अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। हितेन ने जब इशिका की बातें सुनी, वाहिगुरु बचालू कुड़ी नु। इशिका को जब एहसास हुआ वो क्या बोल चुकी थी तो वो अपने होठ दबाते हुए बुदबुदाई, ओफो ईशु, गई तू तो। उसकी हरकत देखकर आहान शांत पड़ गया। 1 मिनट तक जब उसने कुछ नहीं कहा तो इशिका ने राहत भरी सांस ली। वहीं हितेन हैरान सा आहान को देखते हुए बोला, वीरे आज तो बड़ा शांत है तू। अरे आप क्यों भड़का रहे हैं, अभी मुझे जीना है। इशिका ने हितेन के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हितेन को हंसी आने लगी। आहान ने ये सब देखकर सख्त सी आवाज में कहा, मिस कपूर क्या आप अपना काम कर सकती हैं? ये सब इशिका अटकते हुए बोली तो हितेन बोल पड़ा, वैसे काम तो बड़ा चंगा करते हो तुसी। थैंक यू जी, वैसे चोपड़ा जी मुझे ना आपकी पंजाबी बड़ी पसंद है। इशिका ने चहकते हुए कहा तो हितेन फिर मुस्कुराता हुआ बोला, और मैनू तो आप बड़ी चंगी लगी। आहान घूरते हुए हितेन को देखकर बोला, और पूजा के बारे में क्या ख्याल है? अरे वीरे वो तो वोटी है मेरी। हितेन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं उसकी पत्नी का नाम सुनते ही इशिका फिर चहकते हुए बोली, आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है और आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। आहान हाथ बांधे इशिका को देखते हुए मन ही मन में बोला, ये लड़की अगर बोलना शुरू करती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। और ये हितेन? वो घूरते हुए अपने दोस्त को देखने लगा। वो दोनों अभी भी आपस में ही लगे हुए थे जो अब आहान के बर्दाश्त से बाहर था। कैन यू बोथ शट अप प्लीज? आहान ने सख्त सी थोड़ी तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चुप हो गए। आहान को देखकर इशिका बुदबुदाई, बात भी नहीं करने देते किसी से, स्टॉप विस्परिंग। आहान ने उसे घूरते हुए कहा। हितेन ये सब देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान तैराई। इशिका मुंह बनाए हुए बोली, फाइल सेट हो गई हैं।
आहान के इतना नाउ यू कैन मिस कपूर। आहान के इतना कहते ही इशिका चुपचाप उसके कैबिन से निकल गई। हितेन जो अब तक ये सब नोटिस कर रहा था वो मुस्कुराते हुए बोला, वीरे की गल है, तू बकवास बंद कर। आहान ने बेरुखी से कहा। हितेन मुस्कुराते हुए आकर चेयर पर बैठ गया। आहान भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आहान लैपटॉप बंद करते हुए बोला, बोल क्या काम था? थोड़ी तो शर्म कर ले, एक तो खुद मिलने नहीं आता और जब मैं आऊं तो तुझे काम की पड़ी है। हितेन ने नाराजगी जताई। आहान ने उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाई। वो हितेन की ओर देखते हुए बोला, ताने देने की जरूरत नहीं है, काम ही करता है तू सुनने वाले। हितेन ने मुंह बनाए हुए कहा। जैसा ही उसके दिमाग में इशिका का ख्याल आया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा वीरे ये बता, वो इशिका तेरी सेक्रेटरी ये कैसे हुआ? मतलब तू तो तन्वी। हितेन प्लीज चुप हो जा। आहान के फेस पर तन्वी नाम सुनकर डार्क से एक्सप्रेशन आ गए। हितेन को भी एहसास हुआ उसने अनजाने में गलत नाम ले लिया। आहान आई एम सॉरी यार, पर तू कब तक उसके लिए ऐसे रहेगा? हितेन ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा। आहान का फेस एक बार एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो बिना किसी भाव के बोला, अगर कोई और टॉपिक है तो बात करें, वरना निकल यहां से। तेरा गुस्सा ना, सही नाम दिया इशिका ने तुझे। हितेन ने जल्दबाजी में बोल दिया, पर इशिका का नाम सुनते ही आहान उसे घूरने लगा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? अपनी बीवी पर ध्यान दे, वरना उसका गुस्सा मुझसे भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा तेरे लिए। आहान ने जैसे ही बात पूरी की, हितेन बेचारगी से उसे देखने लगा। वो मुंह बनाए हुए बोला, धमका मत ज्यादा। तब तक प्यून कॉफी लिए आ गया। अपनी मीटिंग के बाद एक बार फिर आहान अपने कैबिन में आ गया। हितेन ने आज फिर उस नाम का जिक्र कर दिया जिससे 2 साल से वो पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। अपनी चेयर पर आकर बैठते हुए आहान ने सर चेयर से टिका दिया। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे एक चेहरा दिखने लगा। आई थिंक आई लव हर। अपनी ही आवाज उसे सुनाई देने लगी। अपने अतीत से भागने के लिए एक बार फिर आंखें खोल ली। आज पूरे दिन आहान बेचैन था। रात को डिनर के बाद वो छत पर आकर बैठ गया। तन्वी के महज जिक्र से उसके लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था। आपकी कॉफी। ये आवाज सुनते ही आहान ने गर्दन घुमाई। उसकी नजरों के सामने इशिका खड़ी थी, हाथों में कॉफी मग लिए। आहान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने उसके हाथ से कॉफी मग ले लिया। वहां बेंच के पास रखी टेबल पर सिगरेट की डिब्बी देखकर इशिका समझ गई आहान ने वो नहीं पी, क्योंकि कोई स्मेल नहीं आ रही थी। आज फिर सिगरेट निकालते ही उसके हाथ रुक गए थे। उसके जहन में इशिका की कहीं बात घूमने लगी थी। इशिका ने आहान की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ? आहान की नजरें उसके चेहरे पर आ रुकी। वो एकटक उसे देखने लगा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो इशिका ने फिर अपना सवाल दोहराया, क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ? आहान हड़बड़ाया। उसने बस इतना कहा तो उससे कुछ दूरी बनाकर इशिका उसी बेंच पर बैठ गई। आहान ने नजरें सामने करके कॉफी मग मुंह से लगा लिया। अब तक जो बेचैनी सी उसे महसूस हो रही थी वो अपने आप कम हो रही थी। इशिका ने अपने से कुछ दूरी पर बैठे आहान को देखकर कहा, पता है जब आपको लिफ्ट में पहली बार देखा तो मुझे लगा, पर आपने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। इशिका की बात सुनकर आहान को वो लिफ्ट वाली बातें याद आने लगी। वो सोचने लगा आज अचानक इशिका को क्या हुआ जो वो इस बारे में बातें कर रही थी। इशिका ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आई नो बहुत लेट है, पर आप डराते हो मेरे को, तो मेरी क्या गलती? आहान की नजरों ने जैसे ही इशिका को देखा वो हड़बड़ाहट में उठ गई। बैठ जाओ, खा नहीं रहा मैं तुम्हें, आहान ने शांत सी आवाज में कहा। इशिका ने लंबी सांस ली। वो वापस बैठते हुए बोली, आप ना वाकई समझ से परे हैं। पता है मुझे, आहान ने फिर अपनी एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, जो सुनकर इशिका उसे देखने लगी। कुछ पल तक उसे देखने के बाद वो ऊपर आसमान में देखते हुए बोली, तो क्यों करते हैं इतना गुस्सा? जो बात तकलीफ दे उसे याद ही मत रखिए ना। जानती हूँ मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर यूं पल पल घुटने से भी तो तकलीफ हो रही है ना। आहान उसकी बात सुनकर कुछ पल तक खामोश रहने के बाद बोला, तुम नहीं जानती हो मेरे बारे में तो बता दीजिए ना। आहान की बात पूरी होने से पहले ही इशिका ने कहा। उसकी बात सुनते ही आहान की नजरें उस पर रुक गई। वो एकटक उसे देख रहा था। इशिका ने शांत सी आवाज में फिर कहा, मैं जानती हूँ आप शेयर नहीं करेंगे, पर कहते हैं तकलीफ बांटने से कम होती है। अपने आप को ऐसे गुस्से से जकड़ कर मत रखिए, खुद को आजाद कर दीजिए, खुलकर जीना सीखिए। जिंदगी आसान होगी, ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना पड़ेगा आपको। कोई इंसान यूं ही अकेले रहना पसंद नहीं करता। जब अपनों से मन भर जाए तो अक्सर कोई अनजान मददगार साबित हो सकता है। इशिका उठकर जाने लगी कि आहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और शांत सी आवाज में बोला, कुछ देर यहां बैठोगी प्लीज? इशिका हैरान थी। आज पहली बार आहान ने उसको इतनी आसानी से प्लीज कहा। आहान का मात्र एक स्पर्श वो फिर उसके पूरे बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। उसकी धड़कनों का शोर बढ़ रहा था। वो आहान को ही देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। आहान ने जब उसकी कलाई छोड़ी तो इशिका एक बार फिर उससे कुछ दूरी बनाकर उसके पास ही बैठ गई। दोनों खामोश बैठे थे। इस वक्त उनके दरमियां इतनी खामोशी थी कि हवाओं की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद आहान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, थैंक यू। इशिका नासमझी से उसे देखने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान किस बात के लिए उसे थैंक यू बोल रहा था। कॉफी लाने के लिए भी, यहां बैठने के लिए भी। मुझे अजीब सा फील हो रहा था, बहुत मुश्किल। थैंक यू, तुम्हारे आते ही बेचैनी कम हो गई। आहान ने बिना अपनी बात पर गौर किए ही कह दिया, पर उसकी बातें सुनकर इशिका की थोड़ी शांत हुई धड़कनें फिर बढ़ सी गईं।
क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 36। कुछ पल बाद आहान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, थैंक यू। इशिका नासमझी से उसे देखने लगी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी आहान किस बात के लिए उसे थैंक यू बोल रहा था। कॉफी लाने के लिए भी, यहाँ बैठने के लिए भी। मुझे अजीब सा फील हो रहा था, बहुत मुश्किल। थैंक यू, तुम्हारे आते ही बेचैनी कम हो गई। आहान ने बिना अपनी बात पर गौर किए ही कह दिया, पर उसकी बातें सुनकर इशिका की थोड़ी शांत हुई धड़कनें फिर बढ़ सी गई। दोनों ही शांत थे। खामोशी से बैठे हुए कितना वक्त बीत गया। इशिका जो बिना बोले रह नहीं पाती थी, उसे भी ये खामोशी सुकून दे रही थी। लगभग 20 मिनट बीत गया था पर अभी भी दोनों ही शांत थे। आहान को कुछ रिलैक्स्ड फील हो रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा खाली कॉफी मग देखा और उसे बेंच पर रख दिया। उसकी नजरें वापस आसमान में गहराई को देख रही थी, वहीं इशिका तारों को निहार रही थी। उसने एकटक आसमान में देखते हुए कहा, काला रंग रात का है, आसमान का नहीं। वो तो हल्की सी सूरज की किरणों से रंग बदल लेता है। जिंदगी भी तो इस आसमान की तरह है, पल पल बदलती रहती है। आहान की नजरें इशिका के चेहरे पर चली गई। वाकई बहुत गहराई भरी बात उसने कही थी। वो चुपचाप सा उसे कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद बोला, सब बदलता रहता है। कभी कभी तो इतनी जल्दी कि कुछ समझ ही नहीं आता हुआ क्या। आहान की आवाज भावहीन ही थी, पर इशिका ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। वो एक टक बिना पलके झपकाए आहान को देख रही थी। कुछ ही देर बाद आहान को भी एहसास हुआ। वो बहुत वक्त से इशिका के साथ बैठा हुआ था। उसने कॉफी मग उठाया और उठते हुए थोड़ा नर्वस टोन में बोला, हमें नीचे चलना चाहिए। इशिका भी उसकी बात सुनकर झट से खड़ी हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। इशिका के जाते ही आहान ने गहरी सांस ली और अनायास ही उसके मुंह से निकला, इसके साथ रिलैक्स्ड फील होता है। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ उसने क्या कह दिया तो वो एकदम खामोश हो गया। अपने कमरे में आकर इशिका ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे अभी भी आहान के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे जो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आए। ये मिस्टर खड़ूस भी ना बेवजह इतने खड़ूस बनते हैं, वो धीरे से बोली। मुस्कुराहट अभी भी उसके बरकरार थी। इशिका ने मुस्कुराते हुए बेड पर तकिए ठीक किए और आकर लेट गई। आंखें बंद करते ही एक बार फिर इशिका को आहान की बातें याद आने लगी। उसने बेचैनी के साथ अपनी आंखें खोली और उठ बैठी। क्या हुआ है जो ये इतना परेशान रहते हैं? इतने लोग हैं तो इनकी लाइफ में, फिर भी इतनी खामोशी, इतनी तकलीफ में क्यों है ये? बाबा जी प्लीज मदद कीजिए उनकी। एक बार फिर इशिका आहान के लिए परेशान होने लगी। अगली सुबह आरव के साथ ही इशिका ऑफिस आई। वो उससे बात करते हुए हंस रही थी। आहान की नजर अपने कैबिन से इशिका के कैबिन पर ही थी, जहां बाहर खड़े हुए आरव और इशिका हंसते हुए बात कर रहे थे। आहान के एक्सप्रेशनलेस फेस पर डार्कनेस आने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसके हाथ टेबल पर कसने लगे। सहसा ही उसका फोन बजा, जिससे उसका ध्यान उस तरफ गया। आहान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान मेहरा, दिल का दर्द अब तकलीफ नहीं देता क्या? दूसरी ओर से एक आवाज आई जो सुनकर आहान के चेहरे पर गुस्सा छलक आया। वो सख्ती सी आवाज में बोला, विक्रांत अग्रवाल, मेरे दर्द की तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? इतना गहरा रिश्ता है क्या हमारा? दूसरी ओर विक्रांत हंस पड़ा, अरे दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की परवाह होती है मुझे। वैसे भी मेरे डैड का एक सपना था राजवीर मेहरा को टूटते हुए देखने का। उसकी हालत का पता चलते ही सुकून से है वो। राजवीर मेहरा इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है, ना वो ना उनकी सांसें। और एक बात, आहान मेहरा के होते हुए ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी मेरे पापा के खिलाफ कुछ कर सके। तो कह दो अपने डैड विजयकांत अग्रवाल से कि राजवीर मेहरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। सख्त लहजे में अपनी बात पूरी करते हुए आहान ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर अभी भी सख्त से भाव थे। अपने कहे शब्द याद आने पर मेरे पापा पर उसने गौर किया। उसका फेस अब एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। राजवीर जी आज ऑफिस आए थे, जिसका पता चलते ही आहान चिढ़ गया। ध्यान रखते नहीं है, फिर सारा दोष मेरा, वो अपने आप में चिढ़ा हुआ सा बोला। किसी तरह से उसने अपना ध्यान काम पर लगाया। कुछ देर बाद जब इशिका उसके कैबिन में आई, उसे आरव से उसका हंस हंस कर बात करना याद आने लगा। उसने बिना किसी भाव के इशिका को बैठने का इशारा किया और खुद आराम से पैर पर पैर चढ़ाए बैठा। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए आहान ने नॉर्मल टोन में कहा, मिस कपूर, अब मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन डिटेल्स बोल रहा हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना होगा। ओके सर, इशिका ने धीमे से कहा तो आहान ने बोलना शुरू किया। उसकी स्पीड आज उस दिन से भी ज्यादा तेज थी, जिसे मैच करना इशिका के लिए मुश्किल हो रहा था। आहान अब उठकर इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोल रहा था और इशिका मुश्किल से उसे मैच करके लिखने की कोशिश कर रही थी, जो आहान देख और समझ दोनों रहा था। वो इशिका के पास आते हुए उसकी तरफ झुका। आहान की नजदीकियां, उसकी गर्म सांसें इशिका को बेचैन कर रही थी। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, तभी उसके चेयर के सामने दोनों हाथ डालकर आहान ने घेरते हुए उसके कान के पास कहा, मिस कपूर, जुबान जितनी चलती है उतने हाथ भी चलाइए, रिपीट करने की आदत नहीं है मुझे। बोलते हुए आहान की गर्म सांसें इशिका की गर्दन को छू रही थी। वो उसकी सांसों की तपिश महसूस करते हुए बेचैन हुए जा रही थी। आहान जैसे ही वापस हटा, इशिका ने गहरी सांस छोड़ी। ये इंसान है या कोई सिस्टम वाइब्रेटिंग मशीन, पूरा अंदर तक हिला कर रख देते हैं, उसने मन में ही कहा। तभी आहान की आवाज उसके कान में पड़ी, अगर आपकी खुद से बातें हो गई हो तो हम कंटिन्यू करें काम? यस सर,
इशिका ने झेपते हुए नजर झुका ली। आहान फिर बोलने लगा। इस बार उसकी बोलने की टोन और स्पीड दोनों एकदम नॉर्मल थी, जिससे इशिका को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। उसके जाने के बाद राहत भरी सांस लेकर आहान ने पानी का ग्लास उठाया और एक बार में ही पूरा पानी पी गया। उसके चेहरे पर ठंडे भाव थे। आरव का ध्यान अब काम में लगने लगा था। उसने एक फाइल देखी तो उसे ध्यान आया ये ब्लूप्रिंट उसे आहान को देने थे। आहान के कैबिन का डोर नॉक हुआ। उसने देखा सामने आरव था तो उसे कुछ हैरानी हुई। आज ये पहली बार था जब उसने आहान के कैबिन में आने के लिए परमिशन मांगी हो। आहान ने नॉर्मल टोन में कहा, तुम परमिशन कब से लेने लगे? आरव शांत सा अंदर आया। आहान के हाथ पर अभी भी गहरा सा निशान था जो देखकर आरव इमोशनल हो गया, पर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल आहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई ये ब्लूप्रिंट्स है। आहान ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा। वो आज कुछ शांत सा लग रहा था उसके सामने। उसके हाथ से फाइल लेकर आहान ने एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? तबीयत ठीक है ना? आरव ने बस इतना कहा तो आहान फाइल देखने लगा। आरव की नजर उसके हाथ पर लगी चोट पर ही थी, जिसका कारण कहीं ना कहीं वो अभी भी खुद को ही समझ रहा था। कुछ पल तक देखते रहने के बाद उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी भाई। ये सुनते ही आहान के हाथ रुक गए। उसने नजर उठाकर आरव को देखा जो उसके हाथ को ही देख रहा था। उसकी नजरों का पीछा करते ही आहान समझ गया वो क्यों सॉरी बोल रहा था। कुछ नहीं हुआ है मुझे, डोंट वरी, आहान ने शांत सी आवाज में कहा, जो सुनकर आरव तुरंत बोला, आपके हाथ पर बहुत चोट लगी है। उस दिन तो पट्टी लगा रखी थी, तो अब क्यों नहीं? आरव के इस सवाल ने आहान को याद दिला दिया। उस दिन भी उसके हाथ पर पट्टी इशिका ने बांधी थी। वो कुछ ठंडी सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। जो सुनकर आरव के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं और उसे जाना ही पड़ा। आहान खुद भी अब महसूस कर पा रहा था इशिका उसे अफेक्ट करती है, पर कहीं ना कहीं वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। नो शी डजंट अफेक्ट मी, उसने एकदम चिढ़ते हुए कहा। पर तभी कल रात इशिका के साथ बिताए पल उसे याद आने लगे, जिससे वो शांत पड़ गया। घर में सब आहान में एक बदलाव देख पा रहे थे जो उनके लिए सुकून भरा था। इशिका की बातें वाकई आहान मानने पर मजबूर हो ही जाता था। रात के डिनर के लिए जब आहान नहीं आया तो इशिका की नजरें उसे तलाशने लगी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किसी तरह उसने खाना खत्म किया और सबके खाने के बाद बोली, आंटी जी आप रेस्ट करो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, आंटी जी इतना सा तो काम है, करती हूँ ना मैं। इशिका किचन में बर्तन धो रही थी। अचानक उसके हाथ रुक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ आहान यहाँ था। वो कुछ समझती या कहती उससे पहले किसी ने सिंक का टैप बंद कर दिया। इशिका को आहान की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास हो रहा था और वाकई वो आहान ही था। आप, उसने इतना कहा ही तो आहान अपने हाथ में पड़ी प्लेट धोने लगा, लेकिन इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक हथेली ने बहुत ही आहिस्ता से आहान की कलाई को पकड़ा था। इशिका के ठंडे हाथों का स्पर्श आहान को काफी बेचैन करने लगा। आज पहली बार किसी के छूने पर इस कदर उसकी धड़कनें अशांत थी। वो दोनों ही एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। इशिका को जब एहसास हुआ उसने आहान का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं कर रही हूँ। आहान के हाथ से प्लेट छूट गई। इशिका ने टैप ऑन किया ताकि आहान हाथ धो ले। अपने हाथ धोकर आहान पीछे हो गया। इशिका वापस अपने काम में लग गई, पर आहान खड़ा हुआ अभी भी उसे देख रहा था। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद वो चुपचाप किचन से निकल गया। बाहर खड़ी वेदिका ने आहान को देखकर आंखें मटकाए हुए कहा, आहान भाई आप किचन में? वो जानबूझकर ये पूछ रही थी। आहान झेप गया। उसकी जो नजर अभी भी इशिका पर थी, उसने वेदिका को देखकर कहा, बस प्लेट रखने आया था। भाई आपको आए हुए लगभग 10 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया। ऐसा क्या था किचन में जो देखते हुए आपको वक्त पर ध्यान ही नहीं गया? वेदिका जानबूझकर उसे छेड़ रही थी और वो जानती थी आहान उससे तेज आवाज में बात नहीं करता। इसी बात का फायदा वो उठा रही थी। आहान ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, मुझ पर लगाने से बेहतर होगा। वेदिका का मुंह बन गया। वो जाते हुए आहान को देखकर बोली, आपकी नजरें जिस पर है शायद भगवान ने उसे आपके लिए ही भेजा है, जिसका इशारा वो दे चुके हैं। आहान के कदम अपने आप रुक गए। उसे मंदिर वाला वो दिन याद आ गया जब भगवान की चुनरी उन दोनों पर आ गिरी थी। वेदिका को नजर भर देखते रहने के बाद वो चुपचाप चला गया और वेदिका मुस्कुराते हुए किचन के अंदर आ गई। आहान अपने कमरे में आ गया, पर वेदिका की कही बात बार बार उसके जहन में आ रही थी। आपकी नजरें जिस पर है शायद भगवान ने उसे आपके लिए ही भेजा है, जिसका इशारा वो दे चुके हैं। नहीं, प्यार मतलब अधूरापन, सिर्फ अधूरापन, दर्द, और अब ये दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं बची। उसकी आवाज में एक दर्द सा था। आज फिर एक बार 2 साल पुरानी बातें उसे याद आने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कहानी रब की मर्जी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM।